अपनी मां को अमानवीय प्रताड़ना देखकर युवा अजगर ने पहली बार ड्रैगन फायर थूकने की कोशिश की। नानवू ने खतरा भांपकर पीछे हटा, लेकिन अजगर की आग से उसका शरीर जल गया और वह राख हो गया। तीव्र गर्मी ने अजगर की गर्दन की बेड़ियां पिघला दी। इस समय डेनेरीज को अपने बच्चे की शक्ति का एहसास हुआ और जैसे जैसे युवा ड्रैगन का आकार बढ़ा, वह अब समुद्र से आसानी से शिकार कर सकती थी और खुद के लिए भोजन पका सकती थी। दानी अपने बच्चे को बड़ा होते देख बहुत खुश थी, क्योंकि उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत हासिल कर ली थी, जो एक पूरी सेना से लड़ सकती थी। लेकिन डेनेरीज ने कभी नहीं सोचा था कि उसके तीनों बच्चों का भाग्य इतना दयनीय होगा। अमर पिशाचों की सेना से लड़ने के लिए उसने अपने युवा ड्रैगन को युद्ध में भेजा। हालांकि उनका आकार बड़ा होने लगा था, वे मात्र 1 वर्ष के थे और उनके पास लड़ाई का अनुभव नहीं था। नतीजतन विसेरियन को नाइट किंग के बर्फ के भाले से मारा गया। चारों ओर खून बिखर गया और वह डेनेरीज के सामने ही बर्फीली झील में गिर गया। युद्ध के अंत में उसे भूतों ने पकड़ लिया। फिर नाइट किंग ने उसे शाप देकर युद्ध का हथियार बना दिया। निश्चित रूप से सबसे दयनीय स्थिति डेनेरीज के दूसरे बेटे रेगल की थी। भूतों से युद्ध के बाद वह गंभीर रूप से घायल हुई और ठीक होने लगी, लेकिन समुद्र में दुश्मन के छिपे हमलावरों से मिली और अचानक एक तेज भाले से उसकी गर्दन छिद गई। वह तुरंत अथाह समुद्र में डूब गई। लगातार 2 बच्चों को खोकर डेनेरीज टूट गई। वह बदला लेना चाहती थी, लेकिन अपने बड़े बेटे ड्रोगन की जान बचाने के लिए उसने अंततः पीछे हटने का फैसला किया। गेम ऑफ थ्रोन्स के अंत में ड्रोगन ने अपना असली रूप दिखाया। उसने न केवल सभी आयरन फ्लीट को जला दिया, बल्कि ड्रैगन को मारने वाले सभी हथियारों को भी नष्ट कर दिया। डेनेरीज के 7 राज्यों पर विजय पाने के बाद नियति का पहिया अचानक घूम गया और अंत में वह अपने प्रियजन के हाथों मारी गई। हालांकि ड्रोगन ने अपनी मां के हत्यारे जॉन स्नो को नहीं मारा, क्योंकि उसने देखा कि जॉन के शरीर में भी सच्चे ड्रैगन का खून बह रहा था। अंत में निराश ड्रोगन ने क्रोध में अनगिनत तलवारों से बने लोहे के सिंहासन को जला दिया, फिर अपनी मां का शव उठाया और मानव संसार को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वह अकेलेपन में जीवित रहेगा।